गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लीफ के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। लीफ क्या है, कौन कौन से टॉपिक अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, लीफ क्या है, ओरिजिनेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे, वेनेशन देखेंगे, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशंस। ये पॉइंट्स हैं जो हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लीफ की। लीफ जनरली आपने देखी होगी, कैसी होती है, कहाँ ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अपन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। लीफ अराइजेज फ्रॉम स्टेम एट नोड। आपने देखा होगा कि जो लीफ होती है उसका ओरिजिनेशन कहां से होता है। मान लीजिए ये अपन एक प्लांट का पार्ट बनाते हैं जिसमें ये आपकी रूट वाली है। ये जो लीफ है, ये जो स्टेम है, इसके अंदर ये आपकी लीव्स बनी है। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको अपन पीछे वाले सेक्शन के अंदर देखा था, नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक नोड यहां पे, तो एक फर्दर लीव्स यहां से निकलेगी। ठीक है, ये नोड है, ये नोड है। दो सक्सेसिव जो नोड्स होते हैं उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इंटर नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटर नोड। तो आपका स्टेम है जिसमें नोड पोर्शन होता है, नोड से क्या निकलती है, या स्टेम का वो बेस जहां पे नोड होता है वहां से क्या निकलती है, आपकी लीफ निकलती है या लीव्स निकलती है। तो लीव्स का ओरिजिनेशन कहां होता है, अराइजेस फ्रॉम स्टेम एट नोड, यानी जहां पे नोड होता है वहां से आपकी लीव्स निकलती है। कहां से निकलती है, स्टेम से निकलती है। ठीक है, जनरली लीफ जो है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, पिगमेंट इज क्लोरोफिल। उस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से लीफ का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट अपन बात करते हैं। लीफ जो है वो नॉर्मली अपन यदि बात करें तो इसकी जो साइज है और जो शेप है वो हर प्लांट के अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करती है वो प्लांट कैसा है, किस एनवायरमेंट के अंदर रह रहा है, किस रीजन के अंदर रह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी साइज और उसकी शेप होगी। मोस्टली जो लीफ होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, एक्सपेंडेड होती है, फ्लैट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। और ये जनरल फीचर्स हैं जो अपने लीव्स के बारे में देखे। यानी लीव्स जो है अराइजेस फ्रॉम स्टेम एट नोड, स्टेम से नोड वाले पोर्शन से ओरिजिनेट होती है। जनरली कलर में कैसी होती है, ग्रीन होती है। ग्रीन के पीछे रीजन जो है वो अपन ने क्या दिया है, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। साइज और शेप है उसके अंदर वो डिफर करती है, डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हुए। जनरली ये फ्लैट होती है और एक्सपेंडेड फॉर्म्स के अंदर होती है। अब अपन उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर्स की अपन बात करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन पेटियोल के नाम से जानते हैं। ये लीफ की जो सरफेस है इसको अपन लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, राइट। ये सेंट्रल लाइन जो आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड मिडरिब। और ये जो आपको लाइन, जो स्मॉल लाइन या जो ब्रांचेज आप अपन जिसको कह सकते हैं, वो आपकी होती है वेन। क्लियर होगी। ये हो गया इसका टिप वाला पोर्शन। ये आपका है स्टेम, ठीक। और इस पोर्शन को अपन नोड के नाम से जानते हैं। देखिए, आपकी जो लीफ है
उसकी जो अपर सरफेस होती है उसको अपन लीफ ब्लेड या लेमिना के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है। आपकी जो लीफ ब्लेड है यानी ये जो लेमिना वाला पोर्शन है उसमें एक लॉन्ग स्टाक होता है, एक लंबा सा स्टाक होता है जिसको अपन पेटियोल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। पेटियोल किसके साथ अटैच होता है? स्टेम के साथ अटैच होता है। ये वाला पोर्शन जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो पेटियोल्स है वो कंटिन्यूअसली लीफ ब्लेड के अंदर जाती है और वो कंटिन्यूअस जो लाइन होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? मिड रिब के नाम से जानते हैं। मिड रिब के अंदर क्या होती है? एक नेटवर्क होता है। क्या होता है? एक नेटवर्क होता है ना। उस नेटवर्क के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको अपन क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। यानी अलग अलग ये क्या होती है? वेन्स होती है। बात समझ में आ गई? अब अपन आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको एक्चुअल लीफ क्या होती है, कैसी स्ट्रक्चर्स होती है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये किसके साथ अटैच था? स्टेम के साथ अटैच था। तो ये वाला हो गया स्टेम, ये आपका क्या हो गया? पेटियोल्स हो गया। ठीक है। अब ये पेटियोल्स एक लीफ मैं ले लेता हूं यहां से। ये जो पेटियोल्स है आपका वो कंटिन्यूअसली सेंटर के अंदर आपको एक लाइन दिख रही है, जूम करके दिखाएं। ये सेंटर के अंदर जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन कौन सी होती है? आपकी मिड रिब होती है। समझ में आ रही है? अब मिड रिब है, यहां से फिर छोटी छोटी लाइंस यहां से निकल रही है, दिख रही है? ये जो स्मॉलर जो लाइंस है इसको अपन क्या करें? वेन करें। क्या करें? वेन करें। और इसका ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को अपन क्या नाम दिया है? लीफ ब्लेड और लेमिना। लीफ ब्लेड और लेमिना, ये इसकी सरफेस हो गई। ये इसका लास्ट पोर्शन उसको अपन ने क्या नाम दिया है? टिप नाम दिया है। आई थिंक जो इस डायग्राम में के अंदर अपन स्ट्रक्चर देखिए वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें दो सरफेस होती है, ये इसकी अपर सरफेस है, ये इसकी लोअर सरफेस होती है। ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, ये जो इसकी अपर सरफेस है इसके अंदर और लोअर सरफेस के अंदर फाइन माइन्यूट पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और वो जो होल्स होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब फंक्शन के अंदर अपन देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ठीक है ना। तो ये अपन ने पूरी एक लीफ की स्ट्रक्चर देखी है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है जो स्टेम के साथ अटैच होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पेटियोल्स के नाम से जानते हैं। ये इसकी जो अपर सरफेस है ये क्या हो गई? लीफ ब्लेड या लेमिना हो गई। ठीक है। इसके अंदर ये सेंट्रल जो लाइन है वो आपकी मिड रिब हो गई। सेंट्रल लाइन से जो फर्दर लाइंस निकल रही है उसको अपन वेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और फिर ये इसका क्या हो गया? टिप हो गया। दिस इज अपर सरफेस, दिस इज लोअर सरफेस। अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे माइन्यूट पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसको अपन स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ये एक जनरल लीफ की स्ट्रक्चर हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अपन स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर के बाद में है अपना वेनेशन। देखिए वेनेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये सेंट्रल लाइन जो मिड रिब है इससे ये जो वेन निकल रही है, इन वेन का अरेंजमेंट हर लीव्स में क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस लीव वेन के जो अरेंजमेंट है उसी को अपन क्या कह रहे हैं? वेनेशन कह रहे हैं। तो वेनेशन की डेफिनेशन यदि अपन लिखना चाहें तो क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ वेन इन ए लीफ ब्लेड, यानी ये लीफ ब्लेड जो लेमिना है ना, उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वेन, वेन का जो अरेंजमेंट है ना उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? वेनेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है। अब ये जो वेनेशंस होते हैं वो दो टाइप के वेनेशंस देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं? देखिए फर्स्ट वेनेशन होता है उसको अपन कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और सेकेंड होता है पैरेलल वेनेशन। देखिए रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन को सिंपल एग्जांपल से अपन समझेंगे। आपके ये जो मिड रिब है, सेंट्रल लाइन है, उसमें उसके यहां से ये जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स निकल रही है ना, हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स निकल रही है, या अपन कह सकते हैं वेन का एक नेटवर्क निकलता है। वेन का क्या निकलता है? नेटवर्क निकलता है। उस नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर यदि प्रेजेंट होती है तो अपन उस वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। दैट वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मीनिंग क्या हुआ? कि आपकी जो मिड रिब है उससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों तरफ निकल रही है, लेफ्ट में भी निकल रही है, राइट में भी निकल रही है। सो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन का नाम देते हैं। लेकिन
बात यदि अपन करें पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये सारी जो लाइंस होती हैं, यानी आपकी जो वेन्स होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। 1 मिनट, लाइक दैट। यानी आपकी जो मिडरिब है, इस मिडरिब के पैरेलल आपकी जो जितनी भी जो वेन्स हैं वो चलती है। पैरेलल जो जितनी भी जो वेन चलेगी, उस पैरेलल वेन का अरेंजमेंट जो होता है उसको अपन पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा अपन समझ सकते हैं कि आपका जो पैरेलल वेनेशन है उसके अंदर मिड रिब के पैरेलल आपकी वेन चलेंगी, वो पैरेलल वेनेशन होंगी। और मिड रिब्स के दोनों तरफ यदि ब्रांचेज चलेंगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। ये लीव्स की आप स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर आपके सेंटर के अंदर मिड रिब दिख रही है और इसमें फाइन ब्रांचिंग, ये जो छोटी छोटी जो लाइंस दोनों तरफ निकल रही है ना, इस टाइप का जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं अपन को। कौन सा वेनेशन हो गया? रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो मिड रिब है यहां से फाइन ब्रांचेज दोनों तरफ निकल रही है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस टाइप के जो वेनेशन है उसको अपन रेटिकुलेट वेनेशन का नाम देते हैं। जो पैरेलल वेनेशन है उसके अंदर क्या होगा? वो दोनों पैरेलल चलेगी। अब अपन थोड़ा सा और बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। यदि अपन ने रूट वाले पोर्शन के अंदर पढ़ा था, रूट वाले पोर्शन के अंदर पढ़ा था कि एक तो होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। यदि अपन को पता है कि इसके अंदर टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं इजीली कि इसके अंदर वेनेशन कैसा होगा। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन लिखते हैं और उस फॉर्मूले को आप समझने की कोशिश करना। देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, आपकी एक तो टेप रूट है, एक फाइब्रस रूट है, ठीक है। दूसरी वेनेशन अपना कौन सा है? एक रेटिकुलेट वेनेशन है और दूसरा आपका पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसको अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपका डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है। ये जो चीज है थोड़ी सी हाई क्लासेस की है, लेकिन जनरल अपन डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। डाइकोट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिसके अंदर दो कोटिलिडन्स होते हैं, यानी दो सीड लीव्स होती हैं, ये सीड के अंदर प्रेजेंट होने वाली स्ट्रक्चर्स होती है। मोनोकोट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर एक कोटिलिडन्स होता है या एक सीड लीव्स प्रेजेंट होता है। अब मैं ये बात करूं, डीआरटी का मीनिंग यहां पे है कि ये तो हो गया आपका प्लांट, यानी डाइकोट प्लांट होगा। उसके अंदर आर का मीनिंग क्या हो गया? रेटिकुलेट वेनेशन उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगा वहां पे जो रूट होगी वो कौन सी होगी जी? टैप रूट होगी। यानी आपको यह पता है कि इस प्लांट के अंदर टेप रूट है, तो आप बता सकते हैं कि उस प्लांट के अंदर वेनेशन जो होगा वो कैसा होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। या अपन सिंपल आरटी और पीएफ अपन लिख सकते हैं। डाइकोट और मोनोकोट यदि नहीं ध्यान में है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, वहां पे टैप रूट होगी। पैरेलल वेनेशन होगा, वहां पे क्या होगी? फाइब्रस रूट होगी। अब आपने फाइब्रस रूट पढ़ी है ना, पीछे वाले सेक्शन के अंदर अपन ने देखा था, जो ग्रास होता है उसके अंदर फाइब्रस रूट होती है, यानी स्टेम का जो बेस होता है वहीं से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर वेनेशन कैसा होगा जी? पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। यदि रेटिकुलेट वेनेशन है जिसके अंदर, उसमें क्या होगी? टैप रूट होगी। तो इजीली अपन उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि आपको रूट सिस्टम का पता है तो अपन वेनेशन उसके अंदर बता सकते हैं कि लीफ के अंदर कैसा वेनेशन होगा। यदि आपको वेनेशंस के बारे में पता है तो आप उसके रूट सिस्टम के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर रूट सिस्टम कैसा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फंक्शन, कि इनमें रूट आपकी जो लीव्स होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए मेनली यदि अपन फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीव्स का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड। सेकेंड फंक्शन होता है
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्पेशली O2 CO2 की रेफरेंस में अपन बात करेंगे। थर्ड फंक्शन की यदि अपन बात करें, हेल्प इन absorption of water through root। वन बाई वन अपन लेते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड। यू नो, लीव्स हैज ए ग्रीन पिगमेंट, द नेम ऑफ द पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, राइट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल absorb the sunlight from sun and it absorb carbon dioxide and water and prepare the food for the whole plant। यानी जो आपकी जो लीव्स होती है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। अब फूड प्रिपेयर करने की इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसको अपन फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। सिंपली फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है फोटो। फोटो का मीनिंग क्या हुआ? लाइट। सिंथेसिस का मीनिंग होगा बिल्डिंग अप, यानी फॉर्मिंग अप, यानी कुछ बनाना, यानी फूड का सिंथेसिस करना। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता कैसे? देखिए, यहां लिख रहा हूं CO2 दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ध्यान से समझना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो ये कहां से लेती है? लीव्स एयर से लेती है, एटमॉस्फेयर से लेती है। वाटर जो है वो कहां से आता है? इसके पास रूट से आता है, यानी अपन कह सकते हैं सोइल से, ठीक है। सनलाइट कहां से मिलेगी? सन से मिलेगी। क्लोरोफिल कहां होगा? उस लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। ये चार कंपोनेंट होते हैं जो फूड बनाने में, यानी फोटोसिंथेसिस के बनाने में, होने में जरूरी होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब मिलेंगे, सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगा, ये सब मिलेंगे, मिलकर के क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। अब फूड बनेगा आपका ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का सिंपल सा फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2। O2 है आपकी ऑक्सीजन गैस जो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज एक शुगर होती है जिसको अपन सिंपली फूड के नाम से जानते हैं। पूरी रिएक्शंस को आप समझने की कोशिश करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर लेगी, कहां से लेगी? बोले एटमॉस्फेयर से लेगी। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। वाटर क्या करेगी? ये सॉइल के अंदर जो वाटर है वो रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू होता हुआ किसके पास आ जाएगा? लीव्स के पास आ जाएगा। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, सनलाइट आ गया, क्लोरोफिल ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया। तो ये चार कंपोनेंट मिलेंगे और फूड बनाएंगे। किसके फॉर्म में बनाएंगे? फूड। ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनाएंगे। उस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6, यानी 6 उसमें कार्बन होंगे, 12 उसमें हाइड्रोजन होंगे और 6 में क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे, प्लस ऑक्सीजन गैस। ये O2 ऑक्सीजन गैस है। ये एरो का जो सिंबल है वो आपको क्या बताता है? एरो का सिंबल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गैसियस फॉर्म में होगा और ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। दैट्स व्हाई it prepare the food for the plant, that's why leaves is called food factory of the plant। leaves को अपन क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपन फूड फैक्ट्री लीव्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट के लिए क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, फूड प्रिपेयर करती है। इसी वजह से इसको अपन क्या करें? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कह रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फूड। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट की यदि अपन बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये कैसे फंक्शन करती है? देखिए, अपने प्रीवियस अभी डिस्कस किया था कि लीव्स की जो सरफेस होती है उसके ऊपर फाइन पोर्स होते हैं और उन पोर्स को, उन होल्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं? स्टोमेटा। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, यानी ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके लिए वो एक्सचेंज करने का काम करते हैं। एक्सचेंज कैसे करेंगे? जब अभी अपन ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें दोनों गैस काम आती है। क्या कैसे काम आती है?
कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसमें यूज होता है और ऑक्सीजन वहां से निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी लीव्स के अंदर, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, तो ये सारा प्रोसेस किधर से होगा? स्टोमेटा से होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर में आपको बना के बताता है। देखिए, ये जो आपको साइड में ये जो सेल्स दिख रही हैं, ये आपकी गार्ड सेल होती है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको अपन गार्ड सेल का नाम देते हैं। यहां पे ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस ओपन जो दिख रहा है, इसको अपन क्या करें? स्टोमेटा का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? स्टोमेटा का नाम दे रहे हैं। तो लीव्स के अंदर जो एक्सचेंज जो होता है गैसेज का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं, हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट, यानी रूट के थ्रू वाटर का अब्जॉर्प्शन। कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, देखिए अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। प्लांट के लीव्स की सरफेस के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो अभी अपन ने पढ़ा, उधर से क्या होता है? वाटर भी निकलता है। वाटर कैसे निकलेगा? ये आपकी जो लीव्स है, इसके ऊपर माइन्यूट जो पोर्स है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है आपका। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2। अब इसके ऊपर जैसे ही क्या होगा? सनलाइट गिरेगी, जैसे ही सनलाइट फॉल डाउन होगी, यहां से जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, यानी इवेपोरेशन हो जाएगा वाटर का, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानेंगे? ट्रांसपिरेशन के नाम से जानेंगे। अब ट्रांसपिरेशन यहां से हो गया, यानी यहां पे वाटर की क्या होगी? कमी होगी। वाटर की कमी होगी तो ये किसके साथ जुड़ा है? स्टेम के साथ। स्टेम किसके साथ जुड़ा है? रूट के साथ। अब वाटर कहां से आ रहा है? सोइल से आ रहा है। कौन ले जा रही है? रूट। रूट से स्टेम, और स्टेम से लीव्स की तरफ जा रही है। जब यहां पे वाटर की कमी होगी तो यहां पे एक सक्शन पंप की तरह काम करेगा, यानी यहां की कमी को कंप्लीट करने के लिए वाटर यहां से क्या करेगा? वापस ऊपर जाएगा। तो यही वजह होती है कि वाटर को अब्जॉर्ब करने में रूट की हेल्प करते हैं, क्योंकि यहां पे वाटर का जब लॉस होगा, अब लॉस किसकी वजह से हो रहा है? सनलाइट इसके ऊपर गिरी, जिसकी वजह से जो वाटर था वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में चला गया। सो ड्यू टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, it will create a suction pump so that water from the root will be pulled upwards, यानी वाटर जो है वो नीचे से ऊपर लीव तक वापस आ जाएगा। इस वजह से ये इसका एक फंक्शन हो गया ट्रांसपिरेशन का, यानी आपकी जो लीव्स होती है वो ट्रांसपिरेशन करती है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? एक तो वाटर लीव्स की सरफेस तक ऊपर पहुंच जाता है। सेकंड फंक्शन ये और भी करता है, जब वाटर यहां से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो इसका जो नियर बाई एरिया होगा, सराउंडिंग जो एरिया होगा, वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। समझ में आएगी बात? इसी वजह से जो गर्मियां होती हैं, स्पेशली जो समर सीजन, हॉट सीजन होती है, अपन प्लांट के नीचे बैठते हैं तो अपन को ठंडा ठंडा फील होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि उसकी लीव से वाटर का ट्रांसपिरेशन होता रहता है, और नियर बाई जो एनर्जी होती है, वो जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये ट्रांसपिरेशन हो गया। अब अपन एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि ट्रांसपिरेशन में एक्चुअली वाटर निकलता है या कि नहीं निकलता है। सॉरी, सिंपल एक्टिविटी है। एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है? एक सिंपल एक पोटेड प्लांट लेना है। पोटेड प्लांट समझते हैं? एक प्लांट है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? पॉट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आपने प्लांट लिया, पोट के अंदर है, आपको क्या करना है? उसको एक सिंपल पॉली बैग से कवर कर देना है। पॉली बैग से आपने कवर कर दिया। आपकी जो पॉली बैग है वो व्हाइट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा उसको पॉली बैग से कवर कर दिया। आप आधे घंटे बाद में, जब हाफ एन आवर के बाद में आप देखेंगे तो इसकी जो सरफेस है पॉली बैग की, उस सरफेस के ऊपर आपको क्या दिखेंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे जी। क्यों? कहां से आई है वाटर ड्रॉपलेट? ये जो उसके ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरी तो सनलाइट की वजह से इसके अंदर जो वाटर था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फिर ये जो वाटर वेपर है वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और अपन को यहाँ पे दिखाई देती है।
तो इस एक्टिविटी से अपन क्या समझ सकते हैं, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट एक्टिविटी दैट प्लांट लीव्स लूजेस द वाटर व्हेन सनलाइट इज फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। प्लांट की सरफेस के ऊपर, लीव्स की सरफेस के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरती है वो वाटर को लूज कर देती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को अपन ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गए इसके लीव्स के फंक्शंस। अब अपन देखते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस की यदि अपन बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लीव्स को थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कांटों के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसका रीजन क्या होता है? रीजन उसका ये हो सकता है, एक तो स्पेशली यदि डेजर्ट के अंदर वो प्लांट है तो वो क्या करेगा, डेजर्ट के अंदर ऑलरेडी वाटर की स्कैर्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है, ठीक है। तो पानी की, वाटर की उस कमी से बचने के लिए, उस स्कैर्सिटी से बचने के लिए वो अपने आप को, यानी जो लीव्स है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस कम से कम हो। प्रोसेस कौन सा होगा? अभी अपने पीछे जो देखा है, ट्रांसपिरेशन, ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उसको ईट नहीं कर सके, ग्रेज नहीं कर सके, अपने आप को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्टर, इस वजह से भी वो थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे होते हैं जो लीव्स होती है वो टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। टेंड्रिल क्या होता है कि उसके पास जो भी कोई सपोर्ट मिलता है तो उस सपोर्ट के साथ में कांटेक्ट में आकर के अपने आप को उसके चारों तरफ ट्विस्ट कर लेते हैं और सरफेस के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, जैसे अपन बात करें पीक के अंदर बात करें, है ना, तो क्लाइंबिंग कर लेते हैं वो, ठीक है। कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती हैं जो क्या करते हैं, वाटर को स्टोरेज करने का भी फंक्शन करती हैं, है ना। कई ऐसे होती है जो फूड का स्टोरेज करने का भी फंक्शन करती हैं। तो अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशंस अपन को देखने को मिलते हैं। जनरल मॉडिफिकेशंस ये कुछ थे जो अपन ने डिस्कस किया था। तो ये सब कुछ था लीव्स की सरफेस के बारे में। लीव्स की इंट्रोडक्शन में अपने पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना। और उसके बाद में स्ट्रक्चर के बाद में अपने वेरिएशंस पढ़ा, उसकी फंक्शंस पढ़े, है ना, और फिर उसके मॉडिफिकेशंस पढ़े। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट नहीं, सॉरी, टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक अपना बचेगा एक फ्लावर, ठीक है। अब फ्लावर को स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन एक छोटी सी चीज, जनरल इंट्रोडक्शन वाली चीज मैं आपको बता देता हूं। जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक वन है आपका वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, रूट, स्टेम और लीव्स, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। यानी रूट, स्टेम, जो लीव्स अपने पढ़े वो वेजिटेटिव पार्ट पढ़े अपने, ठीक है। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट का होता है वो क्या होता है आपका, फ्लावर। बात समझ में आ गई? वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या डिफरेंस होता है? वेजिटेटिव जो पार्ट होता है वो प्लांट का रूट, स्टेम और लीव्स होती है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको अपन रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जानते हैं, और वो आपका क्या होता है, फ्लावर होता है। तो कल अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।